नड्डा की सरकार हो, चाहे 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार हो या 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार हो, 89 में चौधरी चरण सिंह की सरकार हो या 1980 में इंदिरा गांधी की दोबारा सरकार हो, 1984 में राजीव गांधी की सरकार और सम्मानित साथियों 89 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी के 3 एमपी जीत करके आए और उन 3 एमपीओ का टेलर आपने देखने का काम किया। वीपी सिंह की सरकार बनी, साहब काशीराम जी के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी उस टाइम पे पहली बार बिजनौर से जीत करके आई थी। सम्मानित साथियों, वो टेलर आपने देखने का काम किया था 89 की सरकार में। और सम्मानित साथियों 89 की सरकार में ऐसा टेलर आपने देखने का काम किया कि उस सरकार में केवल हमारे 3 एमपी के सारे मात्र 3 एमपी हमारे उस सरकार में शामिल थे, लेकिन इतना बड़ा काम हमने कर दिया, इतना बड़ा काम बहुजन समाज पार्टी ने किया सम्मानित साथियों कि बाबा साहब को अगर भारत रत्न का दर्जा दिया गया, उन 3 एमपी की ताकत थी बहुजन समाज पार्टी के। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर लागू किया गया तो उन 3 एमपी की ताकत थी बहुजन समाज पार्टी के। सम्मानित साथियों, ये बैकवर्ड के लोग सुने कि बैकवर्ड के लिए अगर किसी का अधिकार लागू करने का काम किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी के 3 एमपीओ के माध्यम से किया गया। सम्मानित साथियों, उसके बाद जब वो 3 एमपीओ के सहारे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई तो मनुवादियों में खलबली मच गई। कहीं ऐसा ना हो बैकवर्ड और दलित समाज के लोग इकट्ठे हो जाए, SC ST माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो जाए। जब उनमें बेचैनी हो गई सम्मानित साथियों, तो वीपी सिंह की सरकार को उन्होंने गिराने का काम कर दिया और अगले ही दिन उनकी पार्टी का एक एमपी चंद्रशेखर, अपनी पार्टी का एक ही एमपी, उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम कर दिया। 1991 में नरसिंह राव और 1996 में 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की आपने देखी सम्मानित साथियों। फिर 1996 में आपने 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की देखी। फिर 96 में ST देवगौड़ा बने, 1997 में YK गुजराल बने। सम्मानित साथियों, उनकी सरकार आपने देखने का काम किया। 1998 में फिर 13 महीने की सरकार आपने अटल बिहारी वाजपेयी की चलाने देखने का काम किया। फिर 1998 के लास्ट में सम्मानित साथियों 99 में आप लोगों ने फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी और 2004 में आपने नरसिंह राव की सरकार देखने का काम किया और 2014 में अगर सबसे झूठी सरकार देखने का आपने काम किया तो जो 2014 में मोदी जी की सरकार आपने देखने का काम किया। सम्मानित साथियों, अब तक फिर हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? हम दूसरों की सरकारें बनाते आ रहे हैं, हम सैकड़ों साल से दूसरों की सरकारों में शामिल होते आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, कहते हम शामिल हो गए, कहते हमने सरकार बना दी, लेकिन हम दूसरे का घर बनाते रहे हैं, अपनी झोपड़ी को, अपने छप्पर को नहीं देख रहे हैं। हमारे घर पर छप्पर पड़े हैं, हमारे घर पर टीनें पड़ी हैं। सम्मानित साथियों, अपने घर को छापने का काम नहीं कर रहे हैं। फिर क्यों बना रहे हैं दूसरों की सरकार? सम्मानित साथियों, क्यों नहीं हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे? क्यों हम दूसरों की सरकारें बनाते आ रहे हैं? सम्मानित साथियों, अरे भाई, एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके देखो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके देखो। आज भारतीय जनता पार्टी का राज्य पूरे देश में, आज भारतीय जनता पार्टी का राज्य आपके स्टेट में। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, और जो अमीरों की पार्टी है वो व्यापारी लोगों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी है। सम्मानित साथियों, अगर कोई गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, पीड़ितों की पार्टी है, उसका नाम है केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी। जो नेता गरीबों के बीच से निकल के चलेगा, जो लीडर गरीबों के बीच से निकल के चलेगा, उसको गरीबों के दुख दर्द का पता रहेगा। सम्मानित साथियों, उसको गरीबों के दर्द का पता होता है। सम्मानित साथियों, अगर इसका कोई निवारण कर सकता है, इनके दुख दर्द का कोई निवारण कर सकता है, तो वो केवल एक ही नेता है इस देश में, एक ही नेता, मात्र एक नेता, उनका नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। केवल एक ही नेता है। और सम्मानित साथियों, खाली दलित समाज का नहीं है, बहन जी चाहती है कि सर्वे समाज के हित में
काम किया जाए। सर्वे सिख समाज के हित में निहित इस सरकार को अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने का काम करती है, 89 में केवल टेलर देखने का काम किया। सम्मानित साथियों, असली हिस्सेदारी तो उस दिन मिलेगी जिस दिन बहुजन समाज पार्टी दिल्ली की कुर्सी पर ये नीला झंडा लहराने का काम होगा। सम्मानित साथियों, इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से कि आप लोगों ने, सम्मानित साथियों, बहुत सारी चीजें आपने देखी। समय के अभाव के कारण सम्मानित साथियों, क्योंकि हम लोग बीच में एक जाम में फंस गए थे। एक जाम ऐसा लगा हुआ था जहां पे हमारा एक घंटा लग गया। सम्मानित साथियों, इसलिए अधिक समय आज का मैं अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, केवल इतना कहना चाहूंगा कि दूसरों की सरकार बनाते बनाते सैकड़ों साल हो गए, और वैसे हम कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे के साथ हम लोग चलते हैं, झंडा उठा करके ये झंडा लहराने का काम करते हैं। जो झंडा बाबा साहब की पार्टी का चुनाव चिन्ह था, आज महापुरुषों के उस बलिदान को लेकर के आज बहन जी आपके बीच में मैदान में है। सम्मानित साथियों, आज बहन जी के हाथ अगर मजबूत करने हैं, बहन जी के हाथों को मजबूत करना है, तो अपने अधिकारों को मजबूत करना समझो। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं चाहता हूं, दूसरों की सरकार क्यों बनती है? दूसरों की सरकार केवल इसलिए बनती है कि हम लोग गुटों में बटे हुए। सम्मानित साथियों, अपने पीछे गुटबाजी को खत्म करो। जब हम रास्ते में थे तो मैं सोच रहा था भाई देर हो गई थोड़ी सी, और हरियाणा वाले ये सोच रहे होंगे, कहाँ रह गए, क्योंकि हरियाणा का कुछ क्षेत्र ऐसा है उसका खून बड़ा गर्म है, और वो चाहते हैं कोई नरमाई से सबसे काम लिया जाए, सभी लोगों से काम लिया जाए। सम्मानित साथियों, हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की